हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, यानी कि उसके लिए जो रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके सारे एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 5 तक तो हमने कर लिया था, जो कि था मनी। ये हमारा चैप्टर नंबर 6, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, मतलब इस बुक में 6 है, वैसे तो एनसीईआरटी का अलग फॉर्मेट है चैप्टर नंबरिंग का। खैर कोई बात नहीं है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा। इसके एक्सरसाइज को अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। पहला एक्सरसाइज है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, एमसीक्यू है, ठीक है। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे ये बोला गया है। तो फर्स्ट है हमारा, नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। क्या नोट इशू करता है? तो नहीं, कमर्शियल बैंक तो नोट इशू नहीं करता है, ये स्टेटमेंट है गलत। बी नंबर में है, क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व। क्या क्रेडिट क्रिएट करता है जो कैश वो रिजर्व करता है उस बेसिस पर? तो हाँ, ऐसा तो है। थर्ड नंबर में है, एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक से वो एक्सेप्ट डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। सेकेंड नंबर में देखेंगे, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ। कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करती है? टाइम डिपॉजिट के थ्रू, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू, ट्रेजरी बिल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करती है। थर्ड नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट बोला है, इस बात का ध्यान रखना है। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न नहीं दिखाता, रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो बैंक रेट, फिजिकल डेफिसिट, क्रेडिट क्रिएशन या फिर कैश रिजर्व रेशियो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिजिकल डेफिसिट जो है वो फिजिकल पॉलिसी से रिलेट करता है, ठीक है, और जबकि बैंकिंग सेक्टर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करता है। इसके कारण से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फिजिकल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्रेडिट कार्ड इशू बाय द बैंक। क्रेडिट कार्ड जो इशू करती है बैंक, ठीक है, आगे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है? तो हाँ जी, इनकरेज तो हो ही रही है। इनकरेज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। हाँ, डिमांड है तभी तो इनकरेज हो रहा है, तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ नंबर में देखेंगे, द मेन एम ऑफ द कमर्शियल बैंक इज। कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या है? सोशल वेलफेयर, टू अर्न प्रॉफिट, टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या होता है? तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। 6 नंबर में है, मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट डिपेंड ऑन देयर। जो मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएट कर सकती है कमर्शियल बैंक, ये किस पर डिपेंड करता है? गोल्ड रिजर्व, कैश रिजर्व विद आरबीआई, सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर टर्म डिपॉजिट। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैश रिजर्व विद आरबीआई। जितना सीआरआर जमा होता है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर में, जो आप पढ़े होंगे चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। टर्म डिपॉजिट आर दोज। टर्म डिपॉजिट कैसे डिपॉजिट होते हैं? तो अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशू। टर्म डिपॉजिट में चेक इशू नहीं होता है, तो हाँ, ये तो चेक इशू नहीं होता है टर्म डिपॉजिट में, ठीक है। सेकंड नंबर में है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेंस्ट विच नो इंटरेस्ट इज पेड टू द डिपॉजिटर। इंटरेस्ट पेड क्यों नहीं होगा भाई? अगर इंटरेस्ट पेड नहीं होगा तो टर्म डिपॉजिट लोग करेंगे ही क्यों? तो ये स्टेटमेंट है गलत। सी नंबर है, विच आर अ पार्ट ऑफ M1 सप्लाई ऑफ मनी। नहीं, M1 नहीं बल्कि M3 सप्लाई ऑफ मनी का ये पार्ट है टर्म डिपॉजिट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज देयर लिक्विड एसेट्स इज कॉल्ड। जो लिक्विड एसेट्स उन्हें मेंटेन करना पड़ता है उसे हम कहते हैं SLR, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR रिक्वायर्ड द कमर्शियल बैंक टू बिल्ड देयर लिक्विड एसेट्स बाय द वे ऑफ। SLR जो कमर्शियल बैंक रखती है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश में भी रखती है, गोल्ड में भी रखती है, और रिजर्व ऑफ अनकम्बर्ड सिक्योरिटी में भी रखती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, तीनों ही यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट आंसर हमारे। 10 नंबर में देखेंगे, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री दैट। सेंट्रल बैंक हमारा एपेक्स बैंक है, ठीक है। कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हाँ, इशू करेंसी, बिल्कुल। एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही है, ऑल ऑफ दिस। आपको बताना है हमारा सेंट्रल बैंक क्या है ना, एपेक्स बैंक जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, आपको अभी के अभी मतलब लिखना है। ये नहीं कि कब वीडियो खत्म होगा, आपको अभी के अभी उसे
कमेंट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज, ले ये तो क्वेश्चन ही आ गया, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये आपका होमवर्क है, मतलब एक्चुअली ये होमवर्क भी नहीं है, ये आपको अभी के अभी तुरंत ही कमेंट करना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आप बताइएगा ज़रूर। 12 देखेंगे, मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट इट इज इंडिकेटेड बाय, जो मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएट कर सकती है कमर्शियल बैंक, कितना क्रिएट कर सकती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/CRR इंटू कैश रिजर्व विद द RBI। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्रेडिट कंट्रोल मीन्स, क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट ऑनली, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ऑनली, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए क्रेडिट कंट्रोल, कंट्रोल करना है, अगर बढ़ा है तो घटाना है, घटाना है तो बढ़ाना है, कंट्रोल में रखना है, ठीक है, बैलेंस में रखना है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हो जाएगी ना, एक्सटेंशन भी करना है और कॉन्ट्रैक्शन भी करना है, जब जिस चीज़ का ज़रूरत पड़े उसे उस वक्त अप्लाई करना है, ठीक है, मनी सप्लाई के लिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या नहीं है, CRR, SLR, बैंक रेट या फिर मैनेज फ्लोटिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा मैनेज फ्लोटिंग, क्योंकि हमने पढ़ा है कि SLR, बैंक रेट, CRR सब क्या है, मतलब क्रेडिट कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है, जो कि RBI लगाती है। नेक्स्ट है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव मेथड में नॉट कम, यानी इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो क्वालिटेटिव होगा। क्या है हमारा ऑप्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, मोरल सेशंस या फिर रेपो रेट, तो ये हमारा हो जाएगा मोरल सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर में, ओपन मार्केट ऑपरेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर परफॉर्म्ड बाय, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इससे क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, और ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये तो सेंट्रल बैंक के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देखते हैं, द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, कमर्शियल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। 17 नंबर है, विथ एन इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, अगर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो आपका क्रेडिट क्या होगा, इससे क्रेडिट क्या होगा हमारा, घटेगा ना, अगर आप जितना मार्जिन रखेंगे उतना आपके पास जो अवेलेबल क्रेडिट है वो तो घटेगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ इन्फ्लेशन इज टू बी कम्बोटेड, यानी कि कंट्रोल में करना है सिंपली, ठीक है, कंट्रोल में करना है द RBI, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है तो RBI क्या करेगी, ठीक है, देखते हैं क्या करेगी, रेज SLR एंड लोअर द CRR, तो रेज SLR तो सही है लेकिन लोअर CRR नहीं होगा, CRR को भी उसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, मनी सप्लाई कंट्रोल में आएगा, तो यहाँ पर है लोअर मतलब अपोजिट चीज़ें लिख दी गई है, क्या लोअर SLR, और नहीं ये भी नहीं, दोनों ही चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कैश रिजर्व को बढ़ाना पड़ेगा, जो लिक्विडिटी रेशियो है उसको कम करना पड़ेगा, यानी कि मनी सप्लाई को हमें कम करना है ना, तो ये कैसे हो सकता है, जब हम लोग बोथ CRR एज वेल आर SLR दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इफ रिसेशन इज टू बी कम्बेटेड, अब अगर रिसेशन है, ठीक है, मनी सप्लाई है ही नहीं मार्केट में, बहुत कम है, मंदी छाई हुई है, तो फिर क्या होगा, बैंक रेट नीड टू बी लोअर, CRR नीड टू बी लोअर, बोथ A एंड B, रेपो रेट नीड टू बी लोअर, CRR नीड टू बी रेज, नहीं जी, रेज होने से तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं ना, रेज होने से तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा, तो हमें घटाना नहीं है ना, हमें तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो हमें बैंक रेट को भी कम रखना होगा और CRR को भी कम रखना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में हो सके। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, जनरेट इंटरेस्ट इनकम इज इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन इज नॉट अ पॉलिसी रेट, बोथ A एंड B, तो यहाँ बोथ A एंड B हो जाएगा। रिजर्व रेपो रेट से क्या हो जाता है, जनरेट इंटरेस्ट इनकम भी होता है और इंक्रीज द कर्व इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तो हमने MCQ को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमारा फिल इन द ब्लैंक है, जिसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं, आज थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करेंगे। क्या है हमारा फर्स्ट नंबर में है, कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय द वे ऑफ व्हाट, लोन इन कैश, लोन इन डिमांड डिपॉजिट, तो जो कमर्शियल बैंक लोन देती है वो किस बेसिस पर देती है, तो वो देती है लोन इन डिमांड डिपॉजिट। सेकेंड नंबर में देखेंगे, डैश डिपॉजिट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक टू द पीपल, यहाँ पर बोला है वह कौन सा डिपॉजिट है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, कौन सा डिपॉजिट है जिसके कारण से अकाउंट ऑन द लोन ऑफ द बैंक टू द पीपल, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है।
फर्स्ट डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है, तो प्राइमरी सेकेंडरी डिपॉजिट अगर आपको जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर से बताऊँगी। या फिर आपने तो पढ़ा होगा इसीलिए आप एक्सरसाइज बना रहे हैं, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा। थर्ड नंबर देखेंगे, इन केस द कमर्शियल बैंक फेल टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर इट अप्रोच द डैश एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर उसको कहीं से किसी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पा रहा है तो वो लास्ट में कहाँ जाएगा, वो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। 4 नंबर में है डैश रिलेट्स टू द इंस्टेंट या फिर इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगर इमीडिएट लोन चाहिए तो हमें तो कौन सा रेट से वो लोन लेगा, तो वो लेगा बैंक रेट से, ठीक है। 5th नंबर में है हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। 6th नंबर है हमारा बाय सेलिंग द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट द आरबीआई डैश क्या है, बाय सेलिंग द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, बाय सेलिंग द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, ओके एक मिनट, बाय सेलिंग द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट द आरबीआई डैश लिक्विडिटी फ्रॉम इनटू द इकोनॉमी। अगर उसे सिक्योरिटी बेचेगा ओपन मार्केट में तो ऐसा वो क्यों करेगा आरबीआई, क्या वो लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहता है, तो बढ़ाएगा कैसे, इसमें तो वो सोक करना चाहता है ना, लिक्विडिटी को कम करना चाहता है, तभी तो वो सिक्योरिटी सेल के लिक्विडिटी को घटा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा शोक करना। 7 नंबर है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज द डैश मेथड टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट हमारा हो गया क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। 8 नंबर में है एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक फ्रेम पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट, है ना। अच्छा गवर्नमेंट कर रही है क्या, एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक फ्रेम द पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। यहाँ पर मनी मार्केट ही होगा क्योंकि कर कौन रहा है, सेंट्रल बैंक। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी। आपने पढ़ा होगा, अभी तो नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर क्लास 11th में पढ़ा होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 है सेंट्रल बैंक कंडक्ट डैश टू रेगुलेट द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ हो जाएगा हमारा मैनेज फ्लोटिंग। सेंट्रल बैंक कैसे करती है, तो मैनेज फ्लोटिंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग मतलब एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है। 10 नंबर है हमारा लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम परसेंट। अच्छा मिनिमम परसेंटेज तो उसे हम कहेंगे SLR, है ना, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो SLR, जो मिनिमम उन्हें लिक्विड के फॉर्म में रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। चलिए यहाँ पर हमने तो फिल इन द ब्लैंक भी कंप्लीट कर लिया है। थर्ड है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, 10 सारे एक्सरसाइज दिए गए हैं आपको। फर्स्ट है हमारा इन इंडिया LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब क्या होता है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो बताइए कमेंट में। इन इंडिया LRR इज डिटरमाइंड बाय द कमर्शियल बैंक देमसेल्फ। नहीं जी, देमसेल्फ थोड़ी होगा, सेंट्रल बैंक करती है ना, RBI करती है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। बैंक लेंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व विद द RBI। ट्रू, जितना भी वो कैश रिजर्व करती है उससे वो मल्टीपल टाइम क्या कर सकती है, क्रेडिट को क्रिएट कर सकती है, तभी तो वो प्रॉफिट कर रही है ना, तभी तो उसका मेन जो टारगेट है वो है प्रॉफिट अर्न करना कमर्शियल बैंक का, बैंक्स का मीन्स वही कमर्शियल बैंक, बैंक से एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। थर्ड नंबर में है हायर द CRR हायर इज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। अगर CRR बढ़ेगा तो क्या हमारा क्रेडिट जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, नहीं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को जमा करके रखोगे तो आप क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, फिर तो वो लॉकर में ही पड़ा रह जाएगा ना, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। पैसा जनरेट करने के लिए, मनी जनरेट करने के लिए मनी को फील्ड में यानी कि मार्केट में लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम ऐसा नहीं बोला गया, हमें तो बोला गया है कि कैश रिजर्व रेशियो को ज़्यादा रखना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व करना है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। 4 नंबर देखेंगे द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल सेंट्रल बैंक का काम ही है कि वो की इकोनॉमी को वो स्टेबल रखे और ग्रोथ पर ध्यान दे, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। 5th नंबर में देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय द RBI टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय द RBI टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। ट्रू, सही बात है ना, अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में भी पढ़ा था। 6 नंबर है व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज CRR इज रेज्ड। देखिए टू बी इंक्रीज, अभी इंक्रीज हुआ नहीं है, इंक्रीज क्या करना है, करना है, तो उससे क्या CRR को बढ़ाया जाएगा,
नहीं, अगर CRR को आप बढ़ाएंगे, अभी अभी हमने पढ़ा ना क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर आप CRR को बढ़ाएंगे तब कैसे मनी क्रिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें तो बोला है कि टू बी इंक्रीज करना है, तो हमें CRR को क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। क्या सेंट्रल बैंक का प्रिंसिपल फंक्शन होता है क्रेडिट क्रिएशन करना? नहीं, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अभी तो हमने पढ़ा ट्रू फॉल्स में ही, कहीं ना कहीं हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि उसका काम है, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी और ग्रोथ करना, ठीक है, प्रॉफिट उसका मेन मोटो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव मेथड। नहीं जी, हाँ क्वांटिटेटिव मेथड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। 9 नंबर में देखेंगे, द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर द अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ट्रू, कहने का मतलब है कि जो भी सेंट्रल बैंक नोट इशू कर रही है, क्या वो अनलिमिटेड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आप सोचेंगे कि नहीं कर, तो फिर क्यों नहीं करती है? नहीं करने का अलग रीज़न है, लेकिन कर नहीं सकती है ये नहीं, मतलब ये कोई बात नहीं हुआ, वो करने को तो कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करती है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसके कारण से वो नहीं करती है। 10 नंबर है, विथ रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मनी सप्लाई इज रिड्यूस। अगर क्रेडिट का रैशनिंग की जाए तो क्या मनी सप्लाई घटेगी? सही बात है, अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो मनी सप्लाई घटेगी, बढ़ेगी, सब होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारा, मैचिंग है ना, मैच द करेक्ट स्टेटमेंट, बस और 2 एक्सरसाइज हैं हमारा। चलिए मैच द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर बोला है 2 कॉलम दिए गए हैं, आपको करेक्ट पेयर बताना है। SLR क्या होता है, फिक्स्ड बाय द कमर्शियल बैंक, नहीं हमने तो पढ़ा था ना, ये कौन करता है, तो ये करती है सेंट्रल बैंक, है ना। प्राइमरी डिपॉजिट को हम लोग डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलते हैं, नहीं सेकेंडरी डिपॉजिट को हम डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। कमर्शियल बैंक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, नहीं जी उसके लिए तो सेंट्रल बैंक बैठी है ना, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर भी एक बार पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, हाँ सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा मैचिंग है यहाँ दिया गया है हमारा नेक्स्ट मैचिंग, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर भी कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, वो पेयर करना था, ये मैचिंग करना है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो वो होता है 1 CRR इंटू कैश रिजर्व, यही होता है। सेंट्रल बैंक क्या है, तो सेंट्रल बैंक है एन अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि बी का 3 मीन सी नहीं, बी का 3, तो ये और ये हो जाएगा 4, तो ये तो हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR, और CRR क्या होता है, फिक्स बाय RBI, सही बात है। देखिए 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो गया। चलिए होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर नंबर 7 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।